नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस और यूक्रेन युद्ध के पूरे 1 साल हो गए हैं। साल 2022 में 24 फरवरी के दिन से ही दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही यूरोप के कई देशों ने रूस की आलोचना की और यूक्रेन का साथ दिया। इसके अलावा रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। वहीं इस पूरे मामले में भारत बिल्कुल न्यूट्रल रहा, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा रूस के साथ भी काफी अच्छे हैं। हालांकि भारत के ऊपर भी दबाव बनाया गया कि भारत रूस से सारे संबंध खत्म कर दे, लेकिन भारत ने अभी तक किसी के भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लिया और न्यूट्रल रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में G20 का सम्मेलन होने वाला है। इस बार भारत ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है और भारत ने रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को युद्ध कहने का विरोध किया है। और भारत यह भी चाहता है कि G20 की बैठकों में कोई भी सदस्य देश रूस यूक्रेन युद्ध पर किसी तरह की चर्चा ना करे या फिर रूस पर किसी तरह के प्रतिबंध को लेकर चर्चा ना हो। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, भारत G20 के दौरान रूस पर किसी अतिरिक्त प्रतिबंध पर चर्चा करने या उसका समर्थन करने का इच्छुक नहीं है। रूस पर मौजूदा प्रतिबंधों का दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं एक दूसरे अधिकारी के मुताबिक G20 विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक आर्थिक मंच है। रूस पर प्रतिबंध लगाना G20 का मुद्दा नहीं है। तो इस तरह से G20 से पहले ही भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि कोई भी सदस्य देश रूस यूक्रेन या फिर रूस पर प्रतिबंध को लेकर बात नहीं करेगा। वहीं युद्ध शब्द की जहां तक बात है तो फिलहाल 7 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का वर्णन करने के लिए किसी शब्द पर आम सहमति नहीं बन पाई है। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने इस संघर्ष को युद्ध कहकर संबोधित करने के बजाय संकट या चुनौती जैसे शब्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन चर्चा बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के ऊपर रूसी हमले की कभी खुलकर आलोचना नहीं की है। भारत हमेशा से यही कहता रहा है कि युद्ध को बातचीत से खत्म किया जा सकता है। हालांकि भारत की अपनी विदेश नीति है, क्योंकि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त रहा है और सबसे बड़ा आधुनिक हथियारों का सप्लायर भी है। दोनों ही देशों के व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे में पूरा विश्व जब अपने लिए सोच रहा है तो भला भारत भी क्यों ना सोचे। ऐसे में अगर भारत G20 बैठक में रूस को लेकर किसी बात पर अड़ा है तो ये कितना सही है और ये कितना गलत, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।